Hi everyone, today I am discussing about ACC 125 August 2021 Paper 1 General Mental Ability Test GMAT Set A। जी हाँ, तो इस बार जो 2 अगस्त को पेपर हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट पेपर उनका रहा है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट तो कैसे रहा है और कैसा उसके क्वेश्चन टाइप्स आते हैं। एक टाइप की आपकी रेफरेंस भी हो जाएगी। 3 घंटे का पेपर रहता है और टोटल मार्क्स 300 रहते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स ईच। लिखा हुआ है 150 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, रिस्पॉन्स ओएमआर शीट पे करना है और एक क्वेश्चन 2 मार्क और कुछ भी क्वेश्चन पेपर पर नहीं लिखना होता है, आपको वो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डायरेक्शन 1 to 11, जो 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन है वो सीरीज़ के रहेंगे। तो जैसे यहाँ सीरीज़ दे रखी है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है तो उसका आंसर क्या आएगा वो ऐसे दे रखा है। सेम चीज़ को हर ये सीरीज़ के हैं जैसे, तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, जो सीरीज़ के क्वेश्चन है आपके एसीसी की बुक में वो रेफरेंस लेनी है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो 11 तक सीरीज के क्वेश्चन है। उसके बाद 12 से 19 चूज द करेक्ट एनालॉगी, जैसे ऑड वन आउट हो जाता है। जैसे बोट इज रिलेटेड टू ओआर, इन द सेम वे बाईसाइकिल इज रिलेटेड टू, तो बाईसाइकिल किससे रिलेट करती है उसका ये मतलब कोरिलेशन है। बाइनोकुलर को हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे, और ये जो है EAEZ है तो EIY, तो ये जो रेफरेंस है जो मैंने बताया था, ए को Z तक लिखो 1 2 3 और नीचे फिर उल्टा लिखो, तो उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये जर्नल नॉर्मल एनालॉजी क्वेश्चन है तो हो जाएंगे आपसे। फिर आते हैं डायरेक्शन, जो अगले के 8 क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन फ्यू कंप्लीट मैसेज आर गिवन कोडेड लैंग्वेज, तो जो जैसे 2 3 4 को 7 8 9 में लिखा है तो 1 2 3 को कैसे लिखेंगे, तो सेम चीज़ कोड है। ये 27 तक ऐसे ही रहेंगे, ये 27 तक ऐसे हैं। उसके बाद ये जो आते हैं ये बहुत ही इजी रहते हैं और मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि स्क्वायर वाले को बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है, सर्कल वाले फुटबॉल प्लेयर हैं, उसके बाद ट्रायंगल वाले क्रिकेट प्लेयर हैं, रेक्टेंगल वाले टेनिस प्लेयर। तो इसमें ही आपको क्वेश्चन निकालने हैं, पूरा रेफरेंस है। विच लेटर रिस्पॉन्स द प्लेयर्स हु बोथ बास्केटबॉल और टेनिस, ठीक है। बास्केटबॉल स्क्वायर वाले थे, ठीक है, और टेनिस कौन खेलता है, रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में जो है ये सी, आंसर इसका सी रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ये मार्क गेनिंग और सबसे शॉर्ट रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। सेम नेक्स्ट ऐसे डायग्राम वाले, जिसको हम वेन डायग्राम भी बोल देते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो 36 से 43 फ्लोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटर रैंकिंग बिटवीन 2 पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। जो रैंकिंग वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे। 43 जो क्वेश्चन है वो रैंकिंग वाले ही हैं सारे, अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो सारे उसमें हो जाएंगे। ये 43 क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं आपका द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिलेशन है जैसे A+B को हम A इज़ फादर ऑफ, ये रिलेशन वाला जो अगर आपने ACC की बुक में पढ़ोगे तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये जो प्लस है जो फादर है, माइनस को वाइफ बोलते हैं, ये मल्टीप्लाई को ब्रदर, डिवाइड को डॉटर, तो उस प्रकार ये क्वेश्चन है। आपको डीपली समझना होगा तो एक आम इंसान नॉर्मल कर लेगा। 46 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं 47 से 49, रीड द फ्लोइंग केयरफुल आंसर द क्वेश्चन। जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट 47 to 49 है। मेन क्या रहती है, ये रिलेशन वाली क्वेश्चन है भी, उसे इससे आपको वो एक डायग्राम बनाना होता है, इससे रिलेट करके भी कैसे क्या है क्या नहीं, तो उससे आंसर ईजिली निकल जाएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन 50 to 52, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये वही रिलेशन वाले टाइप क्वेश्चन ही है कि एक दूसरे से इंटरलिंक है कि एक सीटिंग टेबल पर बैठे, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट, सी इज इमीडिएटली टू द राइट। वही रैंकिंग वाले हैं, अगर आपने रैंकिंग का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उससे फॉर्मूला लग के हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मली अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो उससे भी हो जाएगा। फिर आते हैं फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन एबिलिटी टू परसीव डायरेक्शन डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस और डायरेक्शन का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक आप भी बंदा नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, फिर वो ईस्ट चला गया, फिर वो साउथ चला गया, जो भी उसके क्वेश्चन है ये उस बेसिस पे रहते हैं, इजी रहते हैं, आप करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। 55 to 59 तक है। उसके बाद ये जो चेंज करने वाले रहते हैं कि इसको ग्रेटर दैन बोलते हैं, नॉट लेस दैन बोलते हैं, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं, ये इक्वल टू बोलते हैं। तो ये जो दिया हुए हैं इनकी आकृतियों को बस इंटरचेंज कर देना है, उसको ग्रेटर दैन बना देना है, इसको दोबारा से लिखना होता है, फिर उसको सोल्व करना होता है, तो आंसर आपके हो जाएंगे। 60 to 62 2-3 क्वेश्चन है, ये तो ईजिली हो जाएंगे। कन्फ्यूजिंग रहते हैं बट आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। सेम आपका नेक्स्ट वही कि अगर प्लस को डिवाइड बोलेंगे, मल्टीप्लाई को माइनस बोलेंगे, वही वाला क्वेश्चन है। इसके पास आपको दोबारा से क्वेश्चन लिखनी होती है, फिर
इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बोर्ड मास लगेगा इसमें, ध्यान देने का। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि ये से स्टैंड फॉर, ये फॉर, तो इसमें भी बोर्ड मास रहेगा और चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। फ्लोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम, डेट एंड कैलेंडर क्लॉक। जो टाइम और डेट वाला कैलेंडर वाला जो चैप्टर है उससे आए हुए हैं कि 365 डेज रहते हैं, 7 डेज इन ए वीक रहते हैं, और संडे से वीक स्टार्ट होता है। पूरा ये सब अगर आपने पढ़ा होगा तो उससे ये चीज़ सोल्व हो जाएगी। कितने डिग्री पे क्या है, क्लॉक वाले क्वेश्चन, कैलेंडर वाले, सब इसी से हो जाएंगे। फिर आते हैं वर्बल नॉन वर्बल वाले जो क्वेश्चन, जो डायग्राम वाले हैं कि इसमें मिसिंग पार्ट क्या है। तो अगर आप बुक देंगे तो सेम एज इट इज़ वही आ जाते हैं, बट आपको सोल्व करने आना चाहिए कि ठीक है ये अपना किसका क्या है। तो उस हिसाब से कहीं तो मेन तो ये स्क्वायर रूट ही स्क्वायर है तो ये भी किस चीज़ का स्क्वायर होगा, तो उस हिसाब से इसका आंसर जो आएगा वो आपको लिखना सेम यहाँ पे है। तो अगर आपने बुक से पढ़े हैं एसीसी की, इंडियन आर्मी के ओरिएंट किया, तो उसमें से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, और ये पुराने क्वेश्चन पेपर में से भी आए हुए हैं। तो आपको एक रेफरेंस दिला दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बस मिसिंग नंबर करना है, और इसमें जोड़ तोड़ लगता है, जैसे कि कोई स्क्वायर रूट हो गया, कोई मल्टीप्लाई हो गया, या 2 हो गया, उससे। ठीक है, फिर बात आती है फिगर्स की। प्रॉब्लम फिगर ये दे रखी होगी, तो जो नेक्स्ट वाला आएगा वो क्या होगा, इसका हम ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो आपको पहले उसके सीरीज़ को समझना है कि कौन चीज़ कहाँ हट रही है, क्या चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, प्लस यहाँ था, फिर ये माइनस इधर आ गया, तो जो चीज़ यहाँ है वो इधर आती जा रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके आंसर फिगर बनाना है। सेम चीज़ विद यही है, बाकी क्वेश्चन भी यही है। ये पुराने रिपीट क्वेश्चन हो रखे हैं, एसीसी 120, 121, 122 से ही आए हुए हैं। तो अगर आपने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे तो आपको ईजिली हो जाएगा। सेम गोज विद दिस। और ये जो भी डायग्राम वाले, ये मानता हूँ कि जितने भी रहते हैं वो ईजी होते हैं और आप कर पाओगे। अगर एक बार देख लोगे तो आपके ईजिली हो पाएंगे। अगर मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लंबा टाइम लग जाएगा। तो अगर ये तो जो 10th बेस का है, तो मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर ऐसे रहता है, जो बंदे फ्रेशर हैं और क्या उसका सीन रहता है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो 91 to 150 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब एक टाइप का जो जनरल मैथमेटिक्स टाइप होता है, जो जनरल इक्वेशन टाइप होता है, उसके ऊपर बेस रहता है। अगर आपको 10th लेवल पे मैथमेटिक्स आती है तो वही यहाँ पे लगती है। एलसीएम हो गया, चाहे उसका रेशियो वगैरह निकालना हो गया, प्रिंसिपल निकालना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, वो सब क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैथ से रिलेटेड हैं। अगर आपने मैथ अच्छी है तो आप कर पाएंगे। अगर आपके मैथ अच्छी नहीं है तो जो 90 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से भी आपने 70 अच्छे कर दिए तो आप सिक्योर कर लेंगे। जरूरी नहीं कि आपको मैथ में पास होना जरूरी है, बट आपको अटैम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि ये 60 जो क्वेश्चन है इसमें से आपको नियर अबाउट 25 तो सही करने ही करने हैं। ठीक है, तो इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे। अगर आप डिफिकल्ट रखें उसको छोड़कर आप नेक्स्ट वाले में जा सकते हैं, बट बाद में उसको करना जरूरी है। सेम गोज विद दिस, जैसे ये वाले तो इजी रहते हैं। 225 15 का वो है, उसके बाद प्लस होता रहेगा तो एक वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज़ गोज विद दीज ऑल क्वेश्चंस। और मैथमेटिक्स सिंपल जर्नल रहेगी, अगर आपके हो रखे हैं तो आप इजीली कर लोगे। तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए अपने हिसाब से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर आता है और मैं इस लेवल की तैयारी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बहुत इजी रहता है। ठीक है, आपको इसमें से 150 में से जस्ट अबाउट 80 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। अगर आपको मेरिट में अपना लेके आना है अपना नाम, तो उसके लिए आपको 80 टाइप क्वेश्चन सही रहते हैं। ईजी था इस बार का क्वेश्चन पेपर फिर से। ठीक है, अगर आप पर एक क्वेश्चन आप देख लीजिए और अपने सोल्व करके देख लीजिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैथ में 60 क्वेश्चन है, तो जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल देते हैं। अगर आपने 30 भी कर दिया तो इट्स ए गुड अचीवमेंट फॉर यू। और जो बाकी के 90 है उसमें से आपने अगर 60 to 70 क्वेश्चन भी कर दिए तो आप चीज़ कर पाएंगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो पाएगा। तो अबाउट ये क्वेश्चन रहे हैं इस बार के ACC 125 GMAT के उस पेपर में। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है। कहीं तो आपके देखते ही क्वेश्चन हो जाते हैं, कहीं नहीं हो पाते हैं। ये जो ट्रेन वाले क्वेश्चन रहते हैं, रेलवे वाले रहते हैं, तो इनको जस्ट एक स्पीड का फॉर्मूला लगता है, वो हमेशा लगता ही है। बस आपको ध्यान क्या देना होता है, ये मिनट्स में दे रखा है। ठीक है, उसको किलोमीटर पर आवर में पूछा गया, तो आवर और मिनट्स में चेंज करने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 5/18 है, 18/5 है। ठीक है, तो उसके बाद ये लास्ट से फ्यूज क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, बट हाँ हो जाते हैं। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले का आंसर नहीं आता आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट आप करके आइए, कोई ना कोई टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल एबिलिटी के। तो ACC 125 का जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये पेपर रहा है इस बार का, और बहुत ही इजी था। और अप्रोक्स से अगर नॉर्मल कैंडिडेट पढ़ के गया और नहीं भी पढ़ा है तो उसके इजीली 70 to 80 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और बहुत बेस्ट ऑफ लक है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और होप फॉर द बेस्ट कि आपका स्कोर जल्दी हाई हो। टिल देन गुड बाय, टाटा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।